बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फरियाद अब्बासी एक मरतबा फिर से आपके साथ मौजूद हूँ। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा ड्रामाई किस्म की तब्दीलियाँ एक पिछले 24 से 48 घंटों में जो कुछ हुआ, ऑब्वियसली हर देखने वाली आँख, हर सोचने वाला ज़हन इस टाइम शशदर रह गया है और बहुत सारे सवालात, यानी लोग लिटरली मैसेजेस करके सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये पूरी रात हुआ क्या? इमरान खान को कहाँ ले जाया गया? सिचुएशन क्या थी? वापसी क्यों हुई काफ़िले की? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालात हैं सर जो आपसे पूछेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये खेल जिसका आगाज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुआ, कल रात को जो वापसी हुई है इमरान खान की, वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हुई है या मरियम नवाज़ की मर्ज़ी से हुई? ये आने वाले दिनों में सही तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा कि हुँ, ये इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ आले शरीफ हैं या फिर इसके पीछे रावलपिंडी भी मौजूद है। क्योंकि तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ होना है और हाँ। तौहीन अदालत की कार्रवाई जब शुरू होगी, तो उसमें बहुत चीज़ें खुलकर सामने आ जाएँगी। हुँ, क्योंकि हुँ, अब तक जो रात हमने देखा, रात तक तो हुँ, जो चीज़ें थीं और जिस हाँ, तरीके से इस फैसले पर इम्प्लीमेंट होना, उस वक़्त तक तो यही था कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल उसका वज़न दूसरे पलड़े में है और हुँ, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का कहा। और फिर हुँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद एक हद तक हुआ भी। फौरी तौर पर नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात करवा दी गई इमरान खान साहब के साथ और हुँ, उसके बाद नज़रसानी की दरख्वास्त भी कल वापस हो गई और जब वापस हुई तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल लेकर जाना था। लेकिन इस दौरान फिर कुछ मामलात हुए और हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ, मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो बज़िद थे और ख़ास तौर पे जो उनके माउथ पीस हैं, हुँ, वो हुँ, हुँ, इसको डील का नाम दे रहे थे और वो कह रहे थे कि ये डील है और फील्ड मार्शल के खिलाफ बाकायदा तौर पे कैंपेन का आगाज़ भी हो गया था। क्योंकि अगर जावेद लतीफ़ साहब का, जो कि नवाज शरीफ साहब के और मरीम साहिबा के माउथ पीस हैं, अगर हुँ, उनका कल का ट्वीट देख लें, तो उसमें बड़ी चीज़ें सामने आ जाती हैं और उन्होंने एक चार्जशीट किया हुआ है फील्ड मार्शल को कि जनाब ये हुँ, खेल क्या हो रहा है। कभी जनरल बाजवा के साथ आपकी सुलह हो जाती है, कभी नाराज़गी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है और ये आनन-फानन क्या खेल शुरू हुआ। हुँ, क्योंकि रायवेंड बेचैन तो था, परेशान तो था कि ये हुआ क्या है, क्योंकि हमारे साथ मामला तय हैं, मुआहदे हुए हुए हैं, तो फिर ये किस खुशी में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है। हाँ, आज़म नज़ीर तारड़ दरमियान में आए, उनकी तरफ से ये बात सामने आई और अता तारड़, तलाल चौधरी साहब, ये सारे के सारे नून लीग के लोग आए हैं। मोहसिन नकवी साहब नहीं आए और मोहसिन नकवी साहब आते तो फिर हम ज़रूर ये कहते कि ये रावलपिंडी की भी इसमें राय शामिल है। अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते और ये साबिर साहब होगा कहा जब जा सा, सा, साबिर साहब कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर, मैं खुलकर नाम लूंगी क्योंकि लोगों के सवाल हैं जो ऑब्वियसली करने हैं, बैरिस्टर गौहर के जरिए एक डील बनाने की कोशिश की जो सूबों के हवाले से हुकूमत नहीं मान रही और ये बेसिकली डील बनाने की कोशिश की कि खान साहब मान जाएंगे, लेकिन जब खान साहब को पता चला तो उन्होंने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया। ये जो थ्योरी चल रही है इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बात ये है कि एक तो डॉक्टर उज़्मा ने खुद कह दिया कि इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल जाने पे कोई एतराज़ नहीं था, पहली बात। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये यकीनी बात है कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये ऑफर की कि हम हाँ, इमरान खान को जी, बैरून मुल्क भी भेजना चाहते हैं, हम तो इसके लिए भी हाँ, तैयार हैं। लेकिन इमरान खान ने ऐसी कोई ऑफर कबूल नहीं की। ये बात अपनी जगह है। दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि आप जो 27 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च है, ये कॉल ऑफ कर हाँ, दें और ये भी सवाल पुट किया गया कि अब चूंकि मामला शुरू हो चुके हैं तो आप हम्म, इसको कॉल ऑफ करें। लेकिन शफी जान ने भी और सोहेल अफरीदी साहब ने भी ये कल वाला इवेंट होने से पहले ही कह दिया था कि 27 सितंबर का प्रोग्राम इंटैक्ट है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई और हाँ, इसलिए ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को के साथ मुलाकातें भी हुईं और हाँ, उन मुलाकातों के नतीजे में क्योंकि अभी तक उसकी तरदीद नहीं आई, उन मुलाकातों के नतीजे में मुलाकातों में पैगाम भिजवाया गया। लेकिन हाँ, जो डॉक्टर उज़्मा के साथ उनकी तफसीली नशिस्त हुई, हम्म, मुलाकात हुई, उसके बाद जो डॉक्टर उज़्मा ने गुफ्तगू की है, उसमें जी, सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट नज़र आई है और उसमें उन्होंने बताया कि जेल में उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है
और जब जेल में सलूक गलत किया जा रहा है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है, ज़हनी टॉर्चर है, अदरवाइज है, और फिर ये कि उनका इलाज भी करवाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, तो इसका मतलब है कि जेल हुकाम, जेल तो फिर आसिम मुनीर साहब के, फील्ड मार्शल साहब के कंट्रोल में है। अगर जेल के अंदर कोई हरकत हो रही है तो वो तो हम सब जानते हैं कि इतनी इतनी अथॉरिटी, हाँ मिलिट्री इतनी एस्टैब्लिशमेंट के अथॉरिटी, कंट्रोल में। इतनी अथॉरिटी तो नहीं है इस हुकूमत के पास के सब कुछ। सर डॉक्टर उस्मा की सारी जो डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन है उसके ऊपर आते हैं, लेकिन ये जो नजर सानी दरखास्त है, क्योंकि खेल का आगाज सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, नजर सानी का वापस ले लेना, फिर दोबारा आज नजर सानी डाल देना, अभी तक की सुप्रीम कोर्ट की खामोशी, हमें वो वक्त भी याद है जब आधी रात को अदालतें खुली थी। कल रात बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी हुई, अदालतें तो नहीं खुली, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तो ये जो खेल आगाज वहां से हुआ, यानी ये सब प्लान था और सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व थी। नहीं, इसमें देखें, हम इस तरह से नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व होने या ना होने का जो पता चलेगा नजरसानी की दरखास्त, ये जब अगले तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्त आएगी उस वक्त पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करती है या कैसे एक्ट करती है। अगर तो उसने तौहीन अदालत की कार्रवाई स्टार्ट नहीं की और हुकूमती मौक़िफ़ मान लिया, तो इसका मतलब होगा कि ये खेल कुछ और खेला गया था और इमरान खान साहब को आमादा करने की कोशिश की गई थी कि हम ये काम कर सकते हैं, आपको हॉस्पिटल भी भेज सकते हैं, हम आपको बनीगाला भी भेज सकते हैं अगर हम चाहें, और अगर आप हमारे साथ बिहेव करें। तो ये पता चलेगा जब कार्रवाई का आगाज होगा। इस वक्त हम मफरूज़े होंगे ज़्यादातर। और जहाँ तक आपने कहा कि अदालतें क्यों नहीं खुली, मेरा ख्याल है कि अगला हफ्ता जो है वो इंतज़ार कर लें, क्योंकि आज हाफ डे था और इतवार को बाकायदा तौर पर, क्योंकि प्रोसीजर ये होता है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त की जाती है और जब तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल फाइल हो जाएगी तो मंडे से होने वाला स्टार्ट हफ्ता उसी बेंच के पास ये कार्रवाई जाएगी। तो देखना है सर कि वो यहाँ, कैसे, सर यहाँ हम देखते रहे छुट्टी वाले रोज भी अदालतें खुलती रही है, रात के बारह वो बारह बजे तक खुलती वो रही है। बिल्कुल ठीक है, वो बात आपकी सही है, लेकिन चूंकि वो सहूलत जो है वो इस वक्त तो मुयस्सर नहीं है। इस वक्त तो बहरहाल इमरान खान ज़ेर एताब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर एताब है, तो इसीलिए इसको एक उम्मीद की किरण समझा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ताज़ा हवा का झोंका जो आया है, और उनको ख़ास तौर पे रिमार्क्स आपको याद रखने चाहिए जज साहिबान के, कि बहनों से मुलाकात बुनियादी हक है, रियासत को जुल्म नहीं करना चाहिए और हुकूमत को जुल्म नहीं करना चाहिए। तो उस बात की तो तस्दीक कर दी इमरान खान साहब ने। डॉक्टर उज़्मा ने आज ये चीज़ें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी जी जी। वो इसीलिए की हैं कि वो चीज़ें रिकॉर्ड पे ले आएँ। फिर यह कि कल की जो सारी कार्रवाई है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे, मुझे तो ये भी शुबा है कि ये तो डॉक्टर उज़्मा ने कहा कि एक ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पे जंगलनुमा चीज़ थी जी और जी। बताया गया कि ये पिम्स हॉस्पिटल है। फिर हाँ आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तमाम का तमाम उस बिल्डिंग की सारी बत्तियां गुल कर दी गई थी। फिर अंदर कॉरिडोर में भी उन्होंने कहा कि कॉरिडोर में भी वो मोबाइल फोन के जो लाइट है उसकी मदद से मुझे वो ऊपर ले जाया गया। तस्वीर का तो खौफ। तो इसलिए ये बातें जो हैं, तस्वीर तो इन्होंने खुद भी कल फिर रिलीज की है, जो गाड़ी से उतर रहे हैं, खुद 2 तस्वीरें इन्होंने रिलीज कर दी हैं। लेकिन सर असल प्रॉब्लम, वो तस्वीर गलत है ना फिर, क्योंकि डॉक्टर उस्मा कह रही है आंख पे पट्टी है खान साहब की, उस तस्वीर में तो कोई पट्टी नहीं। हाँ, फिर ये भी हो सकता है कि एआई हाँ जनरेटेड तस्वीर इन्होंने जारी की हो, ये भी हो सकता है। और अगर इमरान खान साहब की आंख पे पट्टी है तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की आंख पे अभी तक मामला सीरियस है, क्योंकि देखें, डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, जी उनकी रिपोर्ट पे, और ये जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की गई अडयाला जेल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये प्राइवेट पर्सन की तो नहीं है, ये कोई इमरान खान साहब की फैमिली ने सबमिट तो नहीं की। तो इसलिए वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स की हैं, पिम्स के डॉक्टर्स की हैं, और जो अडयाला जेल के हुकाम खुद सबमिट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इमरान खान साहब की हालत ये है, और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। और आज जिस तरीके से, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो एक नून लीग और उसके जितने भी माउथ पीस थे वो सारे के सारे, और खासतौर पे मरियम साहिबा एंड नवाज शरीफ साहब कंपनी, वो सब कुछ जो कच कर रहे थे और वहां पे जो बेचैनी थी, वो जो उन्होंने एक पूरे का पूरा बनाया हुआ था, एक फलसफा बना लिया था कि जनाब ये डील का नतीजा है, इमरान जी खान को अब बनी गाला जाना ही जाना है, ये बनी गाला जा रहा है, ये आज़ाद हो रहा है। तो वो सारी गुफ्तगू जो है वो मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल को एक दफ़ा बुला के अपने आप कहें DGI SPR को कि जितना भी इस पे बोला गया है, खास तौर पे नून लीग की तरफ से
और उनके वजीरों की तरफ से और उनके जितने भी दानिश्वर हैं उनकी तरफ से जो बोला गया उसको जरा एग्जामिन कर लें कि ये क्या हुआ है और क्या फिर उसके नतीजे में फील्ड मार्शल जो है वो अंडर प्रेशर आए हैं और ये सारी सारी चीजें जो है रिवर्स की हैं, ये देखना पड़ेगा। ये अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा इंतजार कर लें तो समझ आ जाएगी कि कौन किसके पीछे है। सर, शिफा अस्पताल के नाम से कुछ रिपोर्ट्स भी इस टाइम चल रही है। शिफा ले जाया नहीं गया, ये कहा जा रहा है कि शिफा के डॉक्टर्स का एक गुट जरूर मौजूद था पिम्स जब गए, लेकिन शिफा की लैब तो ऑब्वियसली साथ नहीं गई होगी, तो ये शिफा के नाम से पर रिपोर्ट्स कैसे पहुंची? यही बात है कि कुछ भी नहीं पता किसी को भी कि कल हो क्या रहा है, क्योंकि डॉक्टर फैसल सुल्तान तहवील में थे और वो पुलिस लेके उनको फिरती रही है। अडयाला जेल में पहले कैद रखा डॉक्टर उज़मा, उन्होंने भी कहा कि हम 8 साढ़े 8 बजे चले गए और हम कैद में थे और फोन शोन ले लिए जाते हैं और 12:30 बजे उनको निकाला गया क्योंकि 12:36 पे कॉन्वॉय निकला है। और डॉक्टर उज़मा ये कहती हैं कि जब वो बिल्डिंग में जो जंगल नुमा बिल्डिंग थी उसमें ले जाया गया तो जिस कमरे में ले जाया गया इमरान खान साहब पहले से वहां पे मौजूद थे। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इमरान खान किसी और गाड़ी में गए और डॉक्टर फैसल सुल्तान किसी और गाड़ी में थे और डॉक्टर उज़मा किसी और में थी। तो ये सारे के सारे कल यरगमाल थे और ये कल आज़ाद शहरी नहीं थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर कुछ और था। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान उस प्रोसेस में मौजूद होंगे जो उनका इलाज मुआवजा हो रहा है। तो डॉक्टर उज़मा की जो कल मौजूदगी है उनकी, वो मुलाकात तो हो सकती है, बाकी वो किसी अमल में शरीक नहीं है क्योंकि वो खुद भी मेडिकल डॉक्टर हैं। और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक को जानती थी, डॉक्टर आरिफ को, और बाकी कौन लोग थे मुझे, और ना ही डॉक्टर उज़मा के साथ कोई मेडिकल रिपोर्ट या हिस्ट्री जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड या मेडिकल रिपोर्ट्स जो है उनके साथ शेयर की गई हैं। ना ही किसी डॉक्टर ने डॉक्टर उज़मा को उनकी बीमारी से मुतालिक ब्रीफ किया है। ये जो चीजें, फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान को जेल से लेके आना अगवा करके और उसके बाद ला के बिठा देना शिफा इंटरनेशनल में और शिफा से उठाना वापस उनको अडयाला जेल लेके जाना और वहां जब पहुंचते हैं तो पीछे डॉक्टर उज़मा भी पहुंच जाती हैं और उसके बाद जेल में इमरान खान के साथ इनकी मुलाकात कोई रिपोर्ट नहीं हुई अभी तक कि जेल में भी कोई रिपोर्ट हुई मुलाकात हुई है। तो ये सारे के सारे मामला जो हैं ये बड़े सस्पेक्ट्स हैं और बहुत सारे सवालात हैं और ये ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान जो है वो तकरीबन एक जंगल का कानून है, जंगल की तरह इसको रूल किया जा रहा है। ना कोई आयन, ना कानून, ना कोई शर्म, ना कोई हया, किसी किस्म की कोई ऐसी। सर, वो तो तीनों जो बुनियादी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कमाल जारी की है, शिफा अस्पताल मुंतकली, डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर उज़मा की उनके साथ मौजूदगी और तीसरा 16 तारीख तक कयाम, वो तो तीनों पूरे नहीं हुए। कॉन्टेम्प्ट लगती है। सिटी एनजीओ का भी कहा गया था मेडिकल बोर्ड की जानिब से, वो भी इतनी जल्दी नहीं हो सकती, उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। ये सारा मामला तो हुआ है अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर उज़मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब बड़ी तशवीशनाक थी। आपने देखा वो आबदीदा हो गई बीच में, उनके चेहरे पर बेबसी जो थी वो नजर आ रही थी। खास तौर पे जो उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा है मेरे लोगों को बता दो कि मुझे मारना चाहते हैं, ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है। पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम ये कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि ये मुझे मुर्सी की तरह मारना चाहते हैं। अगर आप मुर्सी की तरह मारना चाहते हैं तो इसका एक पूरा तारीख है और वो तारीख ये है कि सदर मुर्सी पॉपुलर थे, मुंतखब थे, उनको वहाँ के जनरल ने फारग किया और जनरल ने फारिग करके उनको कैद में डाला, फिर मुकदमा, और फिर इसी तरीके से जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है वही कुछ सदर मुर्सी के साथ किया गया। उनकी भी फैमिली मेंबर से मुलाकातें बंद कर दी गई थी, डॉक्टर्स इलाज बंद कर दिया गया था, टीवी अखबारात बंद कर दिए गए थे और उनको क्या बीमारी लाहक थी किसी को कुछ पता नहीं था। और जो रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, जब उनको अदालत में लाया गया तो वो मुर्दा हालत में थे। और ये भी जो बात कही जाती है कि जी उनको हार्ट अटैक हुआ, अदालत में नहीं, वो कहते हैं कि हार्ट अटैक पहले से हो चुका था, उनकी वफात हो चुकी थी, उनको उस हालत में लाया गया क्योंकि वहां कोई था नहीं रिपोर्ट करने का। और फिर ये कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो जनरल सीसी के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मुलाकातें भी करते रहते हैं। तो वही कुछ रिपीट हो रहा है इमरान खान के साथ और इमरान खान बरमला ये बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे कोई तकलीफ होती है और कोई आर्जा लाहक होता है तो मैं कहता रहता हूँ, कोई सुनता नहीं है और कोई तवज्जो नहीं देता।
तो ये सिचुएशन जब है और ह्यूमन कांटेक्ट है नहीं, जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वो बिल्कुल ये कहने में हक बजानिब हैं कि मुझे मुर्सी की तरह मारने की कोशिश की जा रही है। तो बाकी अल्लाह ताला ने अगर उनको अभी तक बचाया हुआ है तो अल्लाह ताला मजीद उनको सलामत रखे। लेकिन ये नहीं हो सकता, जो आपने पहले पूछा था, ये नहीं हो सकता कि मरियम साहबा या नवाशी साहब और ये सारे के सारे वो जो है वो इतने तकड़े हो गए हैं कि उनको हाँ रोकने जी, वाला कोई नहीं है। क्वालिटी नहीं है क्योंकि पास। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है तो नौरीन न्याजी साहबा मुलाकात के लिए जाते हैं, तो जी, वहां पे कोई कदगन नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, मुलाकात हो गई थी। अब 24 घंटे के अंदर अंदर क्या हुआ, हाँ, और नजरसानी की दरखास्त भी वापस कर दी सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगा के। उन्होंने वापस नहीं ली थी, उस पर एतराज लगाया गया था, उस पर नंबर ही नहीं लगा था, वो वापस कर दी गई थी। जी। इसलिए ये इतना सिंपल मैटर नहीं है जितना ये समझा जा रहा है। सर एक कंफ्यूजन है, मुझे भी है, आम आदमी को भी है। कंफ्यूजन ये है कि एक जानिब आप हमने सुना कहा जा रहा है कि खान साहब ने कहा है कि मुझे मुर्सी की तरह ये मारना चाहते हैं, फिर ये भी सुना डॉक्टर उज़मा बता रही है कि उनके सर में शदीद दर्द होता है, लेकिन जेल में कोई इलाज नहीं किया जाता, कोई उनकी बात नहीं सुनता। ये सारी सिचुएशन, और ये भी फिर डॉक्टर उज़मा ने कहा कि इमरान खान शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जाना चाहते थे। लेकिन दूसरी जानिब तमाम सहाफी ये खबर दे रहे हैं, पार्टी के इवन कुछ लोग जो बाहर बैठे वो भी ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। ये दो खबरों में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, और इन इलाज दो कराना तो बेसिक राइट है, उसको डील से कैसे तशबीह दी जा सकती है? इन दो खबरों को अगर आप देखें, एक बात सामने आती है कि इमरान खान इलाज तो करवाना चाहते हैं, हाँ, लेकिन इलाज की आड़ में वो कोई डील नहीं करना चाहते। ये है सही। पूरी बात जो है। क्योंकि जाहिर है जो खबरें आती हैं वो इनडायरेक्टली आती हैं, और हाँ, चूंकि इस वक्त जेल में आपको पता है, रात भी मैंने भी रात दो, मुझे ये इस बात का अंदाजा हो गया था, जी, और ये सिक्योरिटी का बहाना बनाया जा रहा है। उस वक्त भी मीटिंग चल रही थी कि अच्छा, कोई ना आपको पता है कोई। लोग, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लोग आपका नाम लिख के आज ट्विटर पे लिख भी रहे थे कि सिर्फ हाँ जी। साबिर साहब ने लाइव स्ट्रीम में कहा है जी के सलाह मशवरा चल रहा है और सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, तो लोगों ने ये चीज नोटिस की है कि आप बार बार इस चीज का तस्करा कर रहे थे। तो मुझे उस वक्त इल्म था। उसकी हाँ, रीजन ये है कि कोई ऐसा मसला नहीं था कि ये जो पुलिस आ रही है, जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है। उस वक्त भी मीटिंग चल रही थी कि सिक्योरिटी हाँ, रीजन बनाई जाए। फिर एक ये किया गया कि जी क्योंकि लोग आ गए सड़कों पे, इसलिए हम शिफा नहीं जा सकते, तो शिफा का हाँ, रास्ता क्लियर था। ये दो दफा मैंने इस बात की तरफ इशारा किया था, और दोनों दफा मैं रिकॉर्ड पे ले आया था, ट्वीट भी कर दिया था कि ये मामला है, और मुझे उसका अंदाजा था कि ये गड़बड़ करेंगे। उसकी वजह है कि रायगढ़ में तो बत्तियां बुझी हुई थी, बहुत ही बुरी हालत थी, और डिप्रेशन ही डिप्रेशन नजर आ रहा था। क्योंकि मैंने वो देखे हैं, उनके ट्वीट्स भी देखे हैं, उनका हाँ, रद्द-ए-अमल भी देखा है। और फिर ये कि जो दानिशवरों को बता रहा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद, जो इनके माउथ पीस है उनको कौन बता रहा था कि जनाब बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं होगा। तो हाँ, एक दफा तो उनको जेल से निकाला, लेकिन हम्म, उसके बाद वापस मुंतकिल कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है कि शिफा हॉस्पिटल में लाजिमन, शेल का वर्ड यूज किया है, और लाजिमन उनको शिफ्ट किया जाए, और 16 सितंबर तक जो है वो उनका ऑर्डर था। इस दौरान असल हाँ, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं क्या है। इस दौरान यह है कि दो ऑर्डर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। एक तो सारा इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उन सारे का सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया, यस, हाँ, टोटल जितने भी हैं, वो खा पेंडिंग हैं, खा वो सजा हम्म, हो चुकी है, खा वो अंडर ट्रायल है, सारी तफसील मांग ली है। दूसरा उन्होंने कहा है कि 3 साल का मेडिकल रिकॉर्ड वो आप सबमिट करें। अब वो मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, मैं सादा बताऊं कि जब भी कोई आम कैदी भी जाता है उसका भी, और चूंकि इमरान खान एक हाई प्रोफाइल केस है और हाई प्रोफाइल प्रिजनर थे, पॉलिटिकल प्रिजनर थे, वो जब गए तो उनका पहले दिन एक फाइल बनती है, उनका बीपी चेक किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, एक हिस्ट्री ली जाती है, वो रिकॉर्ड बन जाता है कि पहले दिन इमरान खान साहब जब जेल गए तो उनकी कंडीशन क्या थी, और उसके बाद वक्तन फवक्तन जो कुछ भी टेस्ट हुए, जो उन्होंने मेडिसिन ली, कोई शिकायत की, वो पूरी की पूरी फाइल बन जाती है। तो मेडिकल रिकॉर्ड मांगा है 3 साल का। अब वो मेडिकल रिकॉर्ड 3 साल का आता है और मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होती हैं, तो सारे का सारा कच्चा चटा खुल के बयान आ जाएगा, सामने आ जाएगा। फिर ये कि शिफा हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजना चाह रहे। शिफा हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है और उसको ये मैनिपुलेट नहीं कर सकते।
पिम्स हाँ। इसलिए भेजना चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है, हर चीज मैनिपुलेट हो सकती है, इसलिए कल भी अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं कि अता तारड़ को भी मेरा ख्याल है कि बाद में पता चला है कि शिफा हॉस्पिटल नहीं लेके गए इमरान खान साहब को। उनका जो पहला ट्वीट था वो था कि जैसे शिफा हॉस्पिटल आए हैं, लेकिन दूसरे ट्वीट में उन्होंने मजीद वजाहत की जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब की फैमिली ने जब ये बातें बताना शुरू कर दी कि जनाब वो तो शिफा हॉस्पिटल में आए नहीं, तो वो तो पिम्स में थे। तो उसके बाद फिर अता तारड़ ने सेकंड ट्वीट किया कि मजीद तफसीलात मौसूल हुई हैं। तो इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं नहीं ये कुछ कर रहा था, ये तो कोई और कर रहा था। तो यहाँ पे इनका आपस में भी कुछ कोऑर्डिनेशन वो जाहिर है, अगर ये पिंडी ये तो डेफिनेट है कि सिक्योरिटी सारी पिंडी के पास थी। बज़ाहिर आईजी नजर आ रहे थे लेकिन पिंडी के पास थी सारी सिक्योरिटी और पिंडी ही देख रहा था। और इसमें अब असल मैं फिर कहूंगा कि बुनियादी बात पता चलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे एक्ट करती है। बुनियादी बात वहीं से पता चलेगी सर, क्योंकि वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया, सवालात अभी और भी थे, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। खास तौर पे ये जरूर डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेलर दिखाया गया है किसी को, या ये जो अवामी रद्द-ए-अमल अचानक आ गया था उससे लोग खौफजदा हुए। कुछ लोग इसको ट्रंप से दूरी के साथ भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप से दूरी के अलावा एक और बात आपको बताऊं कि उस पर अलहदा से बात करेंगे प्रोग्राम, क्योंकि हाँ, इस सारे मामले के दौरान क्या हुआ हाँ, है, इस सारे मामले के दौरान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने वो तमाम इख्तियारात ले लिए हैं, वो तमाम इख्तियारात ले लिए हैं चारों मुसल्लह अफवाज के, पार्लिमान के, लेजिस्लेशन के, ट्रांसफ़र के और ज़िंदगी और मौत का फैसला करने के, वो सारे इख्तियारात उन्होंने ले लिए हैं इस 24 घंटे के अंदर अंदर। और वो एक अलग चैप्टर है कि पूरी दुनिया में किसी भी सिपा सलार को, बल्कि सलार आज़म को भी ये इख्तियारात हासिल नहीं जो उन्होंने इख्तियारात ले लिए हैं और एक तरह से आइन को मुअत्तल कर दिया है। आइन को मुअत्तल करके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत उन्होंने ये सारी अथॉरिटीज ले ली हैं। तो उस पर एक अलग से बहस करेंगे, क्योंकि असल प्रॉब्लम यही है कि चीज़ें कुछ और हैं। ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये फील्ड मार्शल अब ये शुरू हो गया है, तो एक इस यहीं पे क्लोजिंग करेंगे। फील्ड मार्शल जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस हैं और मेरा ख्याल है कि इमरान खान से ज़्यादा एंजाइटी उधर है, डिप्रेशन भी ज़्यादा उधर है, क्योंकि जिस तरीके से वो इख्तियारात ले रहे हैं और इतने वो इंटरनल इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये दरवाज़ा भी बंद हो जाए, ये भी बंद हो जाए, यहाँ से ख़तरा हो सकता है, यहाँ से ख़तरा हो सकता है। ये मैंने तो पहले कभी नहीं सुना था, यहाँ तक कि जनरल ज़िया साहब रहे हैं और जनरल अयूब खान रहे हैं और जनरल मुशर्रफ साहब रहे हैं। जनरल मुशर्रफ साहब को हमने खुद देखा है, जनरल ज़िया साहब को देखते रहे हैं ज़माना तालिब इल्मी में, तो वो भी इतने खौफज़दा नहीं थे जितने खौफज़दा इस वक्त हमारे मौजूदा फील्ड मार्शल हैं। और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। और एक शिक उसमें आपको बता दूं कि जो कल एक बिल पास हुआ है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, उसमें लिखा हुआ है कि अगर इसमें कोई होगा, कोई माइनस प्लस करना होगा या कोई कन्फ्यूजन हुई या कोई की चीज़ की क्लैरिटी करनी हुई, तो उसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए दोबारा आइन में तरमीम या कानून में तरमीम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधा सदर साहब को कहा जाएगा कि एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें। तो ये इस हद तक, क्योंकि उस बिल को अभी तक ये इस सारे क्योस में वो जो कानून बना है नया, वो उस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। वो कल से मेरा ख्याल है ये डिबेट खुल जाएगी और पता चल जाएगा कि इस सारे सिनेरियो में पीछे क्या बड़ी वारदात डाली गई है। सर लगता है कि लेक्सॉर्टनल थोक के हिसाब से बिकेंगी। अडियाला में भी स्ट्रेस, अडियाला के मुल्का इलाकों में भी स्ट्रेस। देखते हैं सर, खेल के अख्ताम सुप्रीम कोर्ट पर जाकर होता है, क्या निकल कर आता है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मेरा डिस्कशन ख्याल है करेंगे। अडियाला का स्ट्रेस तो खत्म हो जाएगा, वो तो इतना ज्यादा नहीं है और बाकी स्ट्रेस आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। रायगढ़ में भी बढ़ेगा और पिंडी में भी बढ़ेगा। तभी मैंने कहा लेक्सॉर्टनल अब लगता है थोक के हिसाब से हाँ बिकेंगे। जी, बहुत ओके ज्यादा। सर, ओके 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 जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।